आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द आइडिया अबाउट पेयर प्रोडक्शन। जब आप लोग फिजिक्स को बेसिकली डिफाइन कर रहे थे, आप लोग कहते थे फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो वहाँ आप लोग रिपीटेडली कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो आप लोगों ने न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में 10th में पढ़ा था कि वहाँ से आप मैटर से एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं। अब उसका रिवर्स पॉसिबल क्या प्रोसेस क्या होना चाहिए कि जिससे आप एनर्जी की मदद से मैटर बनाएं। ठीक है, अब ये होता कैसे है? पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपके पास एक हैवी न्यूक्लियाई हो, लेट्स से कोई ऐसा मटेरियल कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसके पास से अगर एक गैमा रे फोटॉन जाए, गैमा रे फोटॉन जनरली हम इस वजह से ले रहे हैं कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ये गुजर के जाएगा उसके बाद ये दो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बन गया, एक पॉजिट्रॉन बन गया। इनपुट में हमारे पास क्या चीज मौजूद थी? गैमा रे फोटॉन मौजूद था। ठीक है, गैमा रे फोटॉन जैसे ही हैवी न्यूक्लियाई के पास से गुजर के गया, वो एक इलेक्ट्रॉन लाइक ये आपके पास इलेक्ट्रॉन बन गया और ये आपके पास पॉजिट्रॉन बन गया। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट होगा। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास एनर्जी की गैमा रे फोटॉन, राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर्स बन गए। इलेक्ट्रॉन आपका वही एलिमेंट्री पार्टिकल है जो हम न्यूक्लियस में पढ़ते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन की शेल्स में मौजूद होता है कि जिसका नेगेटिव चार्ज है और मास 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम होगी। पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, आपका एंटी पार्टिकल वो पार्टिकल होता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को आपस में दोबारा से रिकम्बाइन कर लूं तो क्या होगा? इनका चार्ज भी खत्म हो जाएगा, मास भी खत्म हो जाएगा, दोबारा से ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम देखना चाहते हैं वो मिनिमम कौन सी ऐसी कंडीशन है या मिनिमम कौन सी एनर्जी है जिसपे हम पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटॉन, और एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटॉन आप लोगों ने क्या लिखी थी? किसके बराबर होती है? HF है। ठीक है, अब ये एनर्जी ऑफ गैमा रे फोटॉन इक्वल होनी चाहिए इसका मास, या आप ये कह सकते हैं क्योंकि मास भी है साथ एनर्जी भी चाहिए ना, रेस्ट मास एनर्जी, तो ये m0c² इसके लिए है और इसके लिए भी m0c² है। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन। मतलब हम ये कहते हैं कि इस प्रोसेस में जो आपको इनिशियली एनर्जी चाहिए थी, एक ऐसा फोटॉन चाहिए था कि जो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स भी हैं, चार्जेस भी अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर मूव कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो आपको एक्सेसिव एनर्जी जो चाहिए होगी वो उसके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एनर्जी के लिए भी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करके देखना चाहते हैं कि हमें मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए कि जिसकी मदद से हम लोग गैमा रे फोटॉन को इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो लेट्स से हमारे पास ये दोनों पार्टिकल्स रेस्ट में हैं, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो अब आपको जो एनर्जी HF फॉर गैमा रे फोटॉन चाहिए वो बनेगी 2 × m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है which is 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम, और उसके बाद c स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड² होती है, और मीटर/सेकंड है उसका स्क्वायर। ठीक है, आप इस सारे को सॉल्व करें, अप्रोक्सीमेटली आंसर बनेगा 9.11 × 2, ये बन जाएगा 18.22, मल्टीप्लाई बाय 3 किया 54 55 आ जाएगा,
10 पावर माइनस 31 ये है, 16 ये है, माइनस 31 प्लस 16 माइनस 15 बनेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास कुछ 54 इंटू 10 पावर माइनस 15 के आसपास एनर्जी बनेगी जो कि जाउल में मिलेगी। लेकिन क्योंकि जाउल आपके पास एक बड़ी यूनिट है तो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी जो कन्वर्जन फॉर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वो आप कन्वर्ट करें इसे, तो आपके पास HF must be equal to 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। तो यहां से हम ये कहते हैं कि अगर आपके फोटॉन के पास इतनी एनर्जी मौजूद हो मिनिमम या इससे ज्यादा, तो उस वक्त तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनेगा, लाइक पेयर प्रोडक्शन होगा। अगर उससे कम एनर्जी होगी तो पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस पढ़ी थी, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। तो अगर आप उन 7 में देखें तो ये एनर्जी रेंज आपको सिर्फ गैमा रेज और एक्स रेज के लिए मिलती है। तो इसका मतलब है पेयर प्रोडक्शन आप विजिबल लाइट से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाजमी तौर पे इसमें जो आपका फोटॉन होगा या तो वो गैमा रे फोटॉन होना चाहिए या वो आपका एक्स रे फोटॉन होना चाहिए। और जब ये एक हैवी न्यूक्लियाई के पास से गुजरेंगे तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनेगा। ठीक है, और इसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो सकता है कि जैसे आपने पेयर प्रोडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट किए ना, तो अगर आप इन दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, अगेन इनका मैस और एनर्जी वो चार्ज खत्म हो जाएगा, दोबारा से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दैट इज नोन एज पेयर एनिहिलेशन। ठीक है, तो यहाँ ये टॉपिक आपका कवर होता है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ यू।